अगर आप ओवरथिंकिंग का मसला है और बहुत कोशिश के बावजूद भी आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो जो चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है वो है आपका थॉट प्रोसेस। समटाइम हम ऐसी टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हैं जो हमारी थॉट्स के लिए यूज़फुल नहीं होती। 2 तरह की टेक्निक्स होती हैं, एक होती हैं ड्रॉप टेक्निक्स और एक होती है डिस्टेंस टेक्निक। अब ये आपने कब यूज़ करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कई लोगों के अंदर बैठे होते हैं और एकदम से आपका माइंड गायब हो जाता है, कल के बारे में सोचने लग जाता है, फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाता है या पास्ट के बारे में सोचने लग जाता है या किसी और प्रॉब्लम के बारे में सोचने लगता है या फिर किसी इंसान के बारे में सोचने लग जाता है, तो आपको डिस्टेंस टेक्निक की ज़रूरत है। अब ये डिस्टेंस टेक्निक क्या होती है? ये इमेजिनेशन की टेक्निक होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर तो आप घर पे हैं तो आप पहले इससे पहले डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, और अगर आप बाहर हैं तो आप डायरेक्टली भी विजुअलाइज कर सकते हैं। तो आपने ये विजुअलाइज करना है कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी थॉट्स हैं, जो भी चीज़ें आपके माइंड के अंदर आ रही हैं, वो सारी की सारी आपने निकाल के एक टाइम कैप्सूल में बंद कर दी है और उसके ऊपर टाइम लगा देना है। आपने कहना है कि ये 10 दिन के बाद मैं खोलूँगा, 15 दिन के बाद खोलूँगा, 6 महीने के बाद खोलूँगा, जो भी आपका टाइम फ्रेम है, 4 घंटे के बाद खोलूँगा, और उससे पहले ये थॉट्स यहाँ से बाहर नहीं आ सकती। दूसरी सूरत में आप ये कर सकते हैं कि सारी चीज़ें आपने विजुअलाइज़ करनी है कि आपने एक पेपर के ऊपर लिखी हैं और एक बॉक्स के अंदर डाली हैं और उसको बंद कर दिया है, और अपने आप से कहा है कि ये थॉट्स इस बॉक्स से बाहर नहीं आ सकती जब तक मैं इसको ना खोलूँ। तो ये प्रैक्टिस कंटिन्यूसली आपने अपने माइंड में रिपीट करनी है। ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन आपने इसको कंटिन्यूसली करना है। अब रही बात है कि ड्रॉप टेक्निक्स की, तो वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी।